ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। आगे और कोई समय नहीं है जब आप हीरा बन सके। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। कहना ही तो मानना है, पर ये कहना मानने में ही डिफिकल्टी है। किस बात का दे अभिमान है? क्या है क्या? सोचा जाए अपने अंदर, किस बात का दे अभिमान है? क्यों हमारी बुद्धि की तार बाबा के साथ वैसी नहीं जुड़ी जैसे बाबा के साथ जुड़नी चाहिए? क्या चीज है? कहाँ अटके हैं? क्यों अटके हैं? ओरिजिनलिटी तो यही है कि बाप का कहना मानना है, बाप के कहे पर चलना है। दिल भी यही चाहता है, फिर भी कहीं ना कहीं माया के वशीभूत होकर अपनी मनमत चलाते हैं। क्यों है ऐसा? ये बहुत बड़ी कमी है। देह अभिमान के वश होकर हम मनमत पर चलना सहज समझते हैं। ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं ऐसा हो जाएगा। जब स्पष्ट स्पष्ट श्रीमत मिलती है तो फिर मनमत क्यों? क्यों? यही कमी है। सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी हम स्पष्ट रीति चल नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते ही रहते हैं, आदत पड़ी हुई है। जबकि साफ साफ सम्मुख बैठ भगवान हमें श्रीमत दे रहा है, फिर भी बहुत बड़ा डिफेक्ट है। ये माया के वशीभूत होकर हम ऐसा करते हैं। चाहे छोटी छोटी बात पे ही देखा जाए, सूक्ष्म बातें भी अलग हैं, स्थूल बातें भी अलग हैं। उनमें ही हम अगर देख लें तो कहीं ना कहीं हम विघन रूप बन जाते हैं। जब कहना नहीं मानते तो फिर विघन रूप बन जाते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं। हम बनना चाहते हैं पर कहना पूरा नहीं मानना चाहते। तो जब कहना नहीं मानते भगवान का तो अपने लिए भी विघन, यज्ञ के लिए भी विघन। अपने लिए कैसे? कि भगवान आपका आदि मध्य अंत देखकर आपको कुछ सुझाव देता है, आपके आगे के लिए कुछ सुझाव देता है। पर हम अपनी मनमत पर चलकर अपने लिए विघन खड़ा करना ही चाहते हैं तो चल देते हैं। बाबा चाहते हैं कि जो मैं इन्हें कह रहा हूं ये कर लें इस समय, फिर देखना आगे के लिए इनके लिए सब अच्छे से अच्छा हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, भगवान जो कहता है उसमें मनमत डाल ही देते हैं। बाबा जब भी हमें कोई राय देते हैं तो हमारा आदि मध्य अंत देखकर तब राय देते हैं। पर हम उस राय में अपनी मत ऐड करना नहीं भूलते। इसीलिए फिर जो भगवान राय भी देते हैं वो कार्य नहीं होता। और जब कार्य नहीं होता, सफलता नहीं मिलती, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? विल पावर कहाँ से आएगी? परमात्म बल कहाँ से आएगा? आत्म बल कहाँ से आएगा? तो जब ये नहीं मिलता तो सफलता नहीं मिलती। और कारण क्या? कहीं ना कहीं कहना ना मानना, और कहना ना मानना ही विघन रूप बन जाना। अब भगवान जो कह रहे हैं अगर आप मान लेते हैं तो आप ना अपने लिए विघन रूप बनते हैं,
ना यज्ञ के लिए ना किसी और चीज के लिए। आपके लिए सब स्मूथ हो जाता है क्योंकि भगवान ने सब कुछ देखकर आपके लिए सुझाव दिया है। समझा? तो तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो, यही समय है। क्या बनने का? सच्चा हीरा बनने का। ये तो मानते हैं कि हम भगवान के पास आए हैं बनने के लिए, तो जो वो कहे वो करने वाले बने। कहने वाले तो बहुत हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, पर करने वाले विरले होते हैं। कुछ होते हैं जो करके दिखाते हैं। तो आप सिर्फ कहने वाले हो या करके दिखाने वाले हो, इसमें ही हम सब नंबरवार हैं। किसी का नंबर आगे किसी का नंबर पीछे का कारण ही यही है। ये सिर्फ कहते हैं या करते भी हैं, उसी के आधार पर कोई विघ्न रूप बनता है, कोई समाधान रूप बन जाता है। ओके, तो हमें विघ्न रूप नहीं बनना है तो क्या करना है? कोई भी कमी है जिस पर बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया है, उसे निकाल देना है। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। आज का प्रश्न, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? कौन सी बात की डिफेक्ट, किस चीज की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? अब जब आप परम धाम से नीचे उतरे तो डिफेक्टेड थे? नहीं था, एकदम प्योर थे। फिर धीरे धीरे डिफेक्ट आया। किस चीज का? किस चीज का? अभिमान तो बाद में आया, पहले किस चीज का डिफेक्ट आया? देहाभिमान तो एक बड़ा शब्द है जो अभी हमारे अंदर टू मच है, सबको ऐसा सबको पता भी है। लेकिन किस चीज का डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है? उत्तर, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा। बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत मीठे होंगे, बहुत मीठे होंगे। किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं।
बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूं। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्य को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है, ये भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ ना कहाँ कोई में किस प्रकार की, कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है, पवित्रता में और योग में। देह अभिमान में आने से डिफेक्टेड होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं को भी, माना बच्चों को भी समझना होता है। ये रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक है। मोती, मानिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसीलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं वेद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोरी, वे एक ही है। जोरी भी उनको जरूर कहेंगे, ज्ञान रत्न देते हैं ना। और फिर रथ भी जोरी, वे भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। अब इसमें कहां तक डिफेक्ट है, ये कौन सा रतन है, कहां तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रतन होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, ये बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहां भी जैसे बेहद के रतन बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं मैं किस प्रकार का रतन हूं, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे ज्वारात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। बाबा कहते जैसे ज्वारातों को देखा जाता है ना अच्छी रीति, ऐसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रतन, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहां तक सब्ज परी, नीलम परी बने। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं, और तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया। तो ये भी बाबा ने कह दिया है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। ये कह दिया है ना कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शक्ल तो देखो। ये भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहां तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। कहां तक मेरा दैवी स्वभाव है, देखिए कहां तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी बहुत मनुष्य को सताता है ना। कई बार स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं, तो स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। ऐसे ऐसे स्वभाव निकल के आ जाते हैं, ऐसे ऐसे संस्कार आ जाते हैं, पहले नहीं थे पर अचानक से ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो ये बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है,
उनसे अपनी जांच करनी है। देखो, सबके पास ज्ञान है इस समय, सबको बाबा ज्ञान दे रहे हैं, सबको मालूम है कि हमें कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से हमको रिएक्ट करना चाहिए, क्या हमें बोलना चाहिए, क्या हमको नहीं बोलना चाहिए, पता है कि नहीं सबको। फिर भी हम वही करते हैं, स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, चेक करो, तीसरा नेत्र तो है ना, तो जांच करो अपनी, कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुंचती है, क्या रहता हूं बाबा की याद में, क्या मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। उनकी याद में रहे, रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघन ऐसे हैं जो खुशी में आने ही नहीं देते, मानो खुशी नहीं रहने देते। ऐसे ऐसे विघन, ऐसी ऐसी सोच चल जाती है, ऐसा ऐसा दृष्टिकोण है, ऐसी वृत्ति है, ऐसा ही देखना लग जाते हैं, दूसरे को देखकर दूसरे के प्रति विचार चलते रहते हैं, तो खुशी कहाँ से आएगी। माया खुशी आने ही नहीं देती है। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं और रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, पर अपनी जांच करनी है। फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो, सब आपको पता है, ज्ञान पूरा आपके सामने है, कैसे निकालना है, क्या करना, सब पता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं कि अवगुण कैसे निकालने हैं। गुणों की धारणा से ही अवगुण निकलते हैं ना, तो गुण हम धारण करते नहीं, अवगुण जाते नहीं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे अवगुण निकल जाए, कैसे निकलेंगे। गुण धारण होंगे तो अवगुण जाएंगे ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बुराई मुझसे निकल जाए, तो अच्छाई धारण करें तो बुराई भाग जाएगी। बुराई भी अंधियारे की तरह ही है ना। कितनी बार हम सुनते हैं, बहुत सुनाते हैं, लेक्चर में भी सुनाते हैं कि बुराई अंधेरे के समान है, रोशनी लानी है, ना कि अंधेरा भगाना है। रोशनी आते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी तरह से अवगुणों के पीछे अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, गुणों के पीछे लगानी है, तो अवगुण भाग जाएंगे। मीठा बनना है तो कड़वा बोलना छोड़ना है, तो मीठा बनना शुरू करना है तो कड़वापन अपने आप चला जाएगा। सारी चीजें ऐसी ही है, पर पता होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, फिर भी हम वही करते हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाना है, शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है, तो पर चिंतन पर दर्शन छोड़ना पड़ेगा। तो पहले शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनने का आप दृढ़ संकल्प ले कि मुझे तो ऐसे ही करना है, तो मुझे पर चिंतन करना ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। पुरुषार्थी तो हैं, अभी तक पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, परंतु अपनी जांच करनी है। फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है, अपनी जांच करनी है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा ना, तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। रतन है ना, माना अगर हल्का सा भी रतन में डिफेक्ट रह गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आप तो चैतन्य रतन हो, और अगर हल्का सा भी कोई अवगुण होगा, कोई स्वभाव संस्कार होगा, तो आपकी वैसी वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन सब नंबरवार है। सब वैसे नहीं है कि हम सब कहें कि हम बाप समान है, नहीं है। क्योंकि सब ने अपने अपने में अभी जो डिफेक्ट है उसको रखा ही हुआ है, निकाला नहीं है। और बाबा यही चाहते हैं कि डिफेक्ट निकल जाए। शिक्षा रोज मिल रही है, पर शिक्षा का स्वरूप हम रोज नहीं बनते हैं। तो बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं, ऐसे करो, ये करो, भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्कर लगाए, एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे।
बाबा उठे और एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आए, बैठे, फिर बाबा कहते, बाबा आज क्यों उठे? देखने लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु ये तो जरूर है ना कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। हाँ, सम्मुख बैठे प्यारे लगते हैं, परंतु ये तो जानते हो ना कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वे भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वे छिपे नहीं रह सकते। गुलाब, मोतिया कब छिपे नहीं रह सकते। गुलाब अपनी खुशबू से बता देगा मैं गुलाब हूं, मोतिया भी अपनी खुशबू से बता देगा कि मैं मोतिया हूं, बताएगा ना। वो छिपे नहीं रह सकते। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वह भी देखना है। देखो अपने आप को, चेक करो क्या कर रहे हैं हम। कई बार हम सोचते हैं हम तो बैठ गए हैं याद करने, पर हमारी बुद्धि हमारी गलती की तरफ जा रही है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आपकी बुद्धि आपकी गलती की तरफ जा रही है, माना अटेंशन जा रहा है, अब भूल नहीं होगी। कई बार बारंबार एक ही भूल होती रहती है और हम अपने आप को रोकते तक नहीं है उस भूल के लिए, क्योंकि वो आदत में तब्दील हो गई है। अब आदत तो अपने आप ही होती रहेगी। तो याद के समय भी देखना है कि सारे दिन में क्या किया, मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। कुछ तो कमी रही है ना। बाबा का ऐसे सबसे प्यार है, पर फिर पुरुषार्थ परमान भी तो प्यार जाएगा ना। ऐसे तो सभी प्यारे हैं, पर विशेष जो प्यारे हैं वो पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगते हैं। ये तो मानते हो। बच्चे तो सभी हैं, और जो विशेष कशिश करते हैं वो बच्चे कौन है? जो सच में पुरुषार्थ करते हैं, जो सच में कहना मानते हैं। ऐसे बच्चों पर बाबा की बहुत दिल जाती है। तो सोचो कि मेरे में क्या अवगुण है। कोई बात होती है, भगवान ने समझाया फिर भी नहीं समझे, अपने को नहीं टटोला, बस ऐसे ही करते हैं, मेरे साथ नाराज हो गई है। भाई अपने आप को टटोलो, क्या अवगुण है मुझ में जो बाबा की दिल पर मैं नहीं चढ़ सका। देखो अपने आप को। दिल पर सो तख्त पर। ये मत सोचो कि आज अगर हम दिल पर नहीं चढ़े तो कल तख्त नशीन बन जाएंगे। नहीं, संगम पर जो बच्चा बाप के दिल पर चढ़ता वही तख्त नशीन बनता। ये तो नेचुरल सी बात है, ये तो बहुत सहज सी बात है, क्योंकि बाप के दिल पर वही चढ़ेगा जो बाप का कहना मानता होगा, और जो कहना मानेगा वही तख्त पर बैठेगा। दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। इसीलिए बाबा ने उठकर देखा, मैं देखूं जरा जाके मेरा तख्त वासी कौन कौन बनने वाला है। जब समय नजदीक आता है ना, तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। जैसे ही एग्जाम नजदीक आने वाले होते हैं, हर एक बच्चे को पता चल जाता है। वो अपना एक टेस्ट ले, या क्लास टेस्ट भी होते हैं, उसे पता, अरे भाई मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाया। तो उसे झट पता चल जाता है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। ऐसे ही हमारे जीवन है, माया हमारा टेस्ट लेती है तो झट पता चल जाता है, अरे भाई तुम तो दिल शिकस्ती बड़े हो जाते हो।
ये अपने आप से आत्मा कह रही है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी तो खुशी झट गायब हो जाती है, झट तुम्हें देहाभिमान आ जाता है, क्या होगा तुम्हारा। तो ये तुरंत पता चल जाता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। सुन रहे हैं? तो जब समय नजदीक आता है ना, तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके? भगवान के। तो नंबर तो मिलेंगे, भगवान हमारी कॉपी भी तो चेक करेंगे। जानते हैं वे इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है, तकलीफ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। देवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, तुम देवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो तभी माला में पिरोए जाते हो। तो बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा जरूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे, इसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहा भी दिल नहीं जाएगी, है ना। ये समय है बाबा के साथ दिल लगाने की या और बातों में जाने की। ये समय किस चीज के लिए मिला है? वैसे तो पल भर का भरोसा नहीं, अगले सेकंड क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। शरीर छूटना हो तो शरीर भी छूट सकता है, फिर क्या रहेगा, हासिल कुछ कर सकेंगे? सोचेंगे बाद में शरीर छूट जाएगा, अब पुरुषार्थ करें, फिर तो भूल जाओ। कितने वर्ष तो ऐसे गुफा में ही चले जाते हैं। गुफा माना जिसमें स्मृति में कुछ आता नहीं है, बिल्कुल सब धुंधकारी होता है। तो अभी तो समझ है ना, तो अभी समझ से काम क्यों ना ले ले। तो बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है, बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप की और का भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनका बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे सिवाय वायसराय के, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। तो अभी उन्हों की गति क्या हो गई है, ये भी तुम अभी जानते हो कि ये कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है मैं गरीब निवाज हूं, गरीब झट बाप को जान लेते हैं और समझते ये सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसीलिए वे ऐसे कर ही ना सके, इसीलिए तो बाप कहते ना मैं हूं ही गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झटा जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आएगा। फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए तो तुम खास टाइम रखेंगे। और बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है, वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। होते गरीब है पहले, पर वो पढ़ते हैं फिर वो बड़े बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं। तुम वो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भीलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। और तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है, इसमें योग का बल चाहिए जिससे वह कशिश में आ जाए। अब योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है,
हर एक अपने दिल से पूछे, हमको कहां तक बाप की याद है? पूछे अपने आप से, कहां तक बाप की याद है? कहां हम फंसते तो नहीं है? ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलायमानी ना हो। ऐसी अवस्था चाहिए, किसको भी देखें तो चलायमानी ना हो, माना दृष्टिवृत्ति चंचल ना हो, संकल्प ना आए, ऐसी अवस्था चाहिए। सोचो सोचो। तो बाबा का फरमान है, दे अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो, आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, दे के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा ना तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है, अंदर में समझना है। ऐसी अवस्था जब बनाए तब ये पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है, तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, ये तो तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है, जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बेहद का सोचते ना बाबा, यार लौकिक में एक दो का ही सोचते रह जाओगे। बाबा भी तो बेहद में खड़े हैं, तो तुमको भी बेहद का सोचना है। और बाप का तो आत्माओं में कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था? बाबा का तो लव है, अब बताओ इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी तो बाप सबको पति से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कोशिश होगी। तुम पवित्र बनेंगे तो कशिश होगी तुमको, वरना नहीं हो सकती। वरना भगवान भी सामने होगा ना तो तुमको कशिश नहीं होगी। कहेंगे कुछ अनुभव नहीं हुआ, इसमें बाप का थोड़ा दोष है। दोष तो अपना है। देह अभिमान में रहते हैं तो कशिश कैसे हो जाएगी? कट तो हम पर चढ़ी है, तो कशिश कैसे होगी? तो जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। इतना खींचेंगे तुमको जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहां बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। ध्यान दिया? कुछ डिफेक्ट भी है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई बना नहीं। हाँ कुछ डिफेक्ट है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। देखो आज बहुत विशेष विशेष पॉइंट बाबा समझा रहे हैं, इसीलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं आपका। बाबा ने देखा बच्चे की तरफ, कहा ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत कोशिश करता है बाबा को। हाँ थोड़ा डिफेक्ट है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। माना ये किसी को दुख नहीं देते हैं। सोचो बाबा एक एक बच्चे को ऐसे दिखते हैं, ये क्या करते, ये क्या करते, ये क्या करते। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग।
खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा, भले ये रथ है फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। सोचो शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा को देखते हो कैसा महसूस होता हो, सोचो सोचो कितना प्यार आता होगा शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा। हाँ कर्म भोग है कोई बात, ऐसे नहीं शिव बाबा कहते, ऐसे नहीं कि मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना। हाँ रथ दिया है उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे, बाकी कर्म भोग तो करना पड़ता है। हाँ, रथ दिया है तो उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उन्हों का जितना लव रहता है ना उतना और कोई का नहीं, है ना। बाबा से मिलने के लिए तड़पती हैं बांधेलियां, बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती हैं, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। ये मिलन के आंसू है, याद रखना, ये दुख के नहीं है, ये मिलन के आंसू है। मिलने के लिए तड़पती है ऐसी बांधेलियां, इनकी याद के आगे तो किसी की याद न टिक सके। भगवान ने आज ये कह दिया। और कई निर्बंधन होते हैं फिर भी अपने को बंधन में डाल लेते हैं, इसीलिए कहा कई तो याद ही नहीं करते। ऐसी बांधेलियां, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वे उनके दुख के आंसू नहीं है, वे आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। उन पे बंधन है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, उन पे बंधन है। वो जो उनके दुख के आंसू नहीं है, वो प्रेम के आंसू है, मिलन के लिए आंसू। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़े ही है, याद में बहुत तड़पती हैं। ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा, ये उनके पत्र हैं जो भगवान तक पहुंचते हैं और जो आज बाबा को सुना रहे हैं। सब दुख मिटाने वाले बाबा, आप कहते जितना समय तुम याद में रहेंगी सर्विस भी करेंगी, भल कोई बंधन में रहती है खुद सर्विस नहीं कर सकती परंतु याद का भी उनको बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती है। बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी। कितना याद में रहती है। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी, जोर से खींचोगी। कहा ना अभी तो कहीं निर्बंधन है, वो अपने आप का मन का बंधन डाले हुए हैं और आगे चलकर इतनी खींचोगी रह नहीं सकेगी। स्नान करते कार्य करते याद में ही रहेंगे, हर समय बुद्धि में ये रहेगा बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। बाबा कभी वे दिन होगा जो ये बंधन खलास होंगे। ये बांधेलियां कहती हैं बाबा से। बेचारी पूछती रहती है बाबा ये हमको बहुत तंग करते हैं क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। मतलब इतने प्यार से इतने, ऐसा स्वभाव है ना कि भगवान से बार बार में ऐसे पूछते ये कर सकते ये नहीं होगा, पाप तो नहीं होगा। बाप कहते आजकल के तो बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती कब ये बंधन छूटे और हम बाबा से मिले, हम बाबा से मिले। ये मिलने की तरफ है।
बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें, पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा 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 करती रहती है। उनकी कशिश तो आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती है। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो ये सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहां तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है। देखो, अगर अभी नहीं पहुंची तो फिर कभी नहीं पहुंचेगी। तो ये जरूर देखना है कहां तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है। वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। माना मेरी कशिश बाप को हो, वाह, पर इसके लिए पहले लवली बनो, इतना प्यारा बनो जो भगवान की नजर आप पर जाए और उस नजर में बहुत प्यार समाया हो। क्योंकि भगवान को आपका स्वभाव देखकर बहुत प्यार आता है। ऐसा स्वभाव ना हो कि भगवान को चिंता लगी रहती कि ये विघन ही बनाएंगे, ये विघन ही खड़ा करेंगे। तो ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है, प्यार से बाप को याद करना है। देखो, प्यार से प्यार मिलता है ना। बाबा का तो प्यार है ही, पर आप उसका प्यार खींच ही तभी सकते हो जब आप प्यारे बनोगे, वरना आपको महसूस ही नहीं आएगी कि वो मुझसे प्यार करता है। आप प्यारे बनोगे तो प्यारे बाप का प्यार खींचोगे। आज का वरदान, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। तो आज के वरदान पर अटेंशन देना और उसका स्वरूप बनना, फिर बहुत मजा आएगा। आज का स्लोगन, सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सेवा की तो अपने बारे में कोई ख्याल ही नहीं, कैसा मुझे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं। स्व उन्नति यानी कि मुझे देखना है कि भगवान ने जो कहा है मैं वैसा हूं या नहीं हूं, तो सेवा बड़ी वंडरफुल होती है फिर। तो सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो फिर आपको सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।